नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो अष्टप्रधान थे उनमें किस किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, क्योंकि ये चीज भी पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में अष्टप्रधान के किस पद पर कौन सा व्यक्ति पदासीन था। तो ये चीज हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, छत्रपति का जो अष्टप्रधान है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान, तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज किसी राजे रजवाड़े या फिर किसी बड़े राजा के बेटे तो थे नहीं। उन्होंने सब कुछ अपना खुद से बनाया था, खुद से प्राप्त किया था। तो जब उनके पास एक राज्य स्थापित हो गया, जब उनको लगा कि अब जो है अपने को प्रशासन के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, उनको साथियों की जरूरत होगी, एक मंत्रिमंडल की आवश्यकता होगी, अधिकारियों की आवश्यकता होगी, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। हालांकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो सब कुछ खुद थे, जो सारी जो शक्तियां थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास थी, लेकिन एक अकेला व्यक्ति भला कितना काम कर सकेगा, तो उनको सहायकों की आवश्यकता थी। तो उनके जो प्रमुख अधिकारी थे या फिर कहे प्रमुख मंत्री या फिर कहे प्रमुख जो सचिव थे, जिनकी संख्या टोटल 8 हुआ करती थी, उन्हीं को अष्टप्रधान कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, ये जो अष्टप्रधान है ना, ये छत्रपति शिवाजी द्वारा जो भी आदेश दिए जाते थे, जो कार्य उनको सौंपे जाते थे, उसको ही करते थे। स्वतंत्र इनका कोई अधिकार नहीं होता था। एक प्रकार से ये छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार के रूप में ही काम करते थे, या फिर कहें छत्रपति शिवाजी महाराज के सचिव के रूप में विभिन्न विभागों के। होता सब कुछ वही था जो छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे, लेकिन ये अष्टप्रधान थे छत्रपति शिवाजी महाराज के सहायकों के रूप में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में पेशवा कौन था, अमात्य कौन था, इस चीज को हम लोग देखते हैं। वैसे मैं बता दूं कि इससे पहले भी मैंने अष्टप्रधान पर वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें अष्टप्रधानों के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, लेकिन शिवाजी महाराज के समय में कौन सा व्यक्ति किस पद पर था ये मैंने नहीं बताया था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अष्टप्रधान में जो सबसे प्रमुख होता था, जो सबसे शक्तिशाली जिसको माना जाता था या सबसे प्रधान माना जाता था, वो होता था पेशवा। पेशवा मतलब होता था प्रधानमंत्री। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद ये दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति होता था। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज अगर बाहर है तो जो शिवाजी महाराज है इसको सारी शक्तियां सौंप करके जाया करते थे। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति होता था। हालांकि इसका काम भी छत्रपति शिवाजी महाराज को सलाह देना इस टाइप का होता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में कौन कौन इस पद पर रहे, तो देखिए सबसे पहले जब राज्य की स्थापना हुई, मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जब राज्य की स्थापना हुई, उस समय श्याम राज पंत नीलकंठ रांझेकर ये जो हैं पेशवा के पद पर नियुक्त किए गए। पहले पेशवा हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद मोरोपंत पिंगले, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ 1674 में, तो उस समय मोरोपंत पिंगले पेशवा के पद पर नियुक्त थे। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ ना 1674 में, तो उस समय कौन किस पद पर रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो आपको ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये। तो मोरोपंत पिंगले 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज के पेशवा थे। ध्यान रखेंगे, आगे चल करके ये जो पेशवा का पद है बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। जो पेशवा बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये सब जो आ जाते हैं, फिर मराठा साम्राज्य को बहुत आगे लेकर के जाते हैं, वो सारा कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो अष्टप्रधान है ना, जो 8 मंत्री होते थे या 8 सलाहकार होते थे, इनका जो पद होता था वंशानुगत नहीं होता था, योग्यता पर आधारित होता था। ध्यान रखेंगे, कोई भी पद वंशानुगत नहीं होता था, योग्यता पर आधारित होता था। आगे चल करके जब पेशवाओं का शासन आया तो बहुत सारे पद, खुद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। ध्यान रखेंगे इस चीज को। दूसरा होता था अमात्य। अमात्य जिसको मंत्री भी बोला जाता था। अमात्य मतलब क्या, मंत्री भी होता था ये। इसको जो है ना मजमुआदार या फिर मजूमदार भी बोला जाता था। ध्यान रखिएगा। इस पर नियुक्त होने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार। रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार ये थे सबसे पहले, और राज्याभिषेक के समय यही थे। ध्यान रखेंगे, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ये राज्याभिषेक के टाइम वाले हैं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होने वाले वो थे रघुनाथ पंत हनुमंते। रघुनाथ पंत हनुमंते ये दूसरे व्यक्ति थे जो अमात्य के पद पर नियुक्त हुए। तो ये 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा
सेनापति। सेनापति जिसको सरे नौबत भी बोला जाता था, शुरुआत में इसको सरे नौबत बोला जाता था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्य की स्थापना की उस समय सरे नौबत बोला जाता था, और जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो इस पद को सेनापति कहा जाने लगा। तो इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था नूर खान बेग। ये पहला था, पहला सरे नौबत या पहला सेनापति। उसके बाद येसाजी कंक, उसके बाद प्रताप राव ये नियुक्त हुआ। जो प्रताप राव है ना, ये राज्याभिषेक के कुछ वर्ष पहले, कुछ समय पहले ही ये वीरगति को प्राप्त हुआ था। मतलब 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है, उसके कुछ समय पहले ही ये जो है वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम्बी राव मोहिते, इसको सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। तो राज्याभिषेक के समय कौन था? हम्बी राव मोहिते, ध्यान रखेंगे। इसके बाद संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जादव का नाम आता है। धन्नाजी जादव वही ताराबाई के समय, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शिवाजी द्वितीय वो जब शासन कर रहे थे तो उस समय ये लोग थे, ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है, विशेष रूप से ये हम्बीराव मोहिते जो कि राज्याभिषेक के समय थे। बाकियों का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, मराठा सरदार के रूप में, सेनापति के रूप में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वाकनवीश। वाकनवीश जो कि एक प्रकार का मंत्री होता था, और इसका जो काम होता था, वाकनवीस का काम, जो गुप्तचर विभाग हो गया, सूचना वगैरह भेजना, ये सब काम होता था। सूचना, गुप्तचर, इधर उधर खबरें पहुंचाना, दूसरे देशों के साथ संधि वगैरह करना, तो वो सब काम जो है वाक्यानवीस का होता था, जिसको मंत्री भी कहा जाता था। देखो, पहले इसको वाक्यानवीस बोला जाता था शुरुआत में, फिर राज्याभिषेक के समय इसको मंत्री कहा जाने लगा। तो शुरुआत में इस पद पर गंगाजी पंत ये नियुक्त थे, और राज्याभिषेक के समय दत्ताजी त्रयंबक। ध्यान रखना है, राज्याभिषेक के समय वालों को आप लोगों को विशेष याद रखना है। राज्याभिषेक के टाइम कौन थे? दत्ताजी त्रयंबक। उसके बाद है चिटनिस। चिटनिस ये जो है ना, चिटनिस जिसको सुरुनवीस भी बोला जाता था। चिटनिस को क्या बोला जाता था? सुरुनवीस भी बोला जाता था। ये जो है चिट्ठी पत्री वाला व्यक्ति होता था। पत्र व्यवहार, मतलब कि किसी दूसरे देश को पत्र भेजना, या दूसरे देश से कोई पत्र आया है तो उसको पढ़ने वाला। देखिए, ये एक नॉर्मल सा चीज आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि दूसरे देश को कोई पत्र लिखना है तो क्या लिखना है, किस तरह की कूटनीतिक बातें लिखनी है, और दूसरे देश से अगर कोई पत्र आया है तो उसको समझना, उसके भाव को समझना, तो ये इसका काम होता था। बड़ा महत्वपूर्ण काम होता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में सबसे पहले नीलकंठ सोनदेव ये इस पद पर रहे, और अपने राज्याभिषेक के समय में अण्णाजी दत्तो ये थे राज्याभिषेक के टाइम पर। ध्यान रखेंगे, अण्णाजी दत्तो राज्याभिषेक के टाइम पर इस पद पर रहे। उसके बाद अगला पद है सुमंत। सुमंत होता था विदेश मंत्री, ये विदेश मामले देखा करता था। देखिए, उस टाइम पर भारत जो है, मतलब आज तो एक है, लेकिन उस टाइम पर भी एक था, लेकिन जो दूसरे राज्य थे, मतलब महाराष्ट्र, जो दक्कन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्य था, उसके अलावा जो भी दूसरे राज्य थे, चाहे वो बीजापुर हो, गोलकुंडा हो, मुगल हो, मालवा हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, वो सब विदेश कहलाते थे। तो विदेश मामले सुमंत नाम का अधिकारी देखा करता था। तो इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था सोनोपंत, और राज्याभिषेक के टाइम पर रामचंद्र त्रयंबक। ध्यान रखेंगे, राज्याभिषेक के टाइम वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद पंडित राव। पंडित राव ये जो है धर्म संबंधी विभाग से संबंधित था, धार्मिक मामलों की देखरेख करता था, और छत्रपति शिवाजी के टाइम पर रघुनाथ पंत इस पद पर कार्यरत था। ध्यान रखेंगे, रघुनाथ पंत राज्याभिषेक के टाइम भी यही था। उसके बाद आखिरी है न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब न्याय करना इसका काम होता था, और इस पद पर नीराजी राव जी ये पदस्थ थे। अपना पूरा शुरुआत से लेकर के राज्याभिषेक के समय भी यही थे, नीराजी राव जी। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो पेशवा है ना, इसको 15,000 हुण वेतन मिलता था। 15,000 हुण, उस समय हुण बोला जाता था, तो 15,000 रुपये इसको जो है वेतन प्राप्त होता था। वहीं जो अमात्य होता था इसको 12,000 मिलता था। ध्यान रखेंगे, इसको 12,000। इसके अलावा जो दूसरे जो अधिकारी हैं उनको 8,000 मिलता था। पहले और दूसरे को जो है 15 और 12,000, और बाकी सबको 8,000 मिलता था। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो पंडित राव है, ये पंडित राव और ये न्यायाधीश, इन दोनों को छोड़ करके शेष सभी अधिकारियों को अपना जो सैन्य कार्यवाहियों में भी भाग लेना पड़ता था। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, छोटा सा वीडियो था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी अधिकारी राज्याभिषेक के समय में पदस्थ थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।